प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को नमस्कार। कैदी और कोकिल, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आपकी पाठ्य पुस्तक की एक कविता। इस कविता के कवि जो हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जब लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी हमारे देश के जो आज़ादी की लड़ाई के नेतृत्व करता थे महात्मा गांधी जी, उनके साथ जो है वो लड़ाई लड़ रहे थे और उस लड़ाई में इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। उसी जेल में एक बार गए हैं तो उस जेल में इनके ऊपर कड़ी कह सकते हो बड़ी बड़ी यातनाएं अंग्रेज़ सरकार दे रहे हैं, तकलीफ़ें दे रहे हैं, मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। उन मुसीबतों का वर्णन जो है वो कोयल की बातचीत के माध्यम से इस कविता में बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरी कविता चूँकि थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 आपका जब समाप्त हो जाए तो उसको भाग 2 देखना आप लोग ना भूलें। अब हम लोग शुरू करते हैं कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाई हो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। क्या हो रहा है, कवि जो है वो मध्य रात्रि का समय है, जेल की काल कोठरी में 10 बाई 10 का उनका काल कोठरी है। उस काल कोठरी में वो बैठे हुए हैं। उस काल कोठरी में जब बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप लोग को पता ही है, काल कोठरी में ना तो फ़ैन ना तो लाइट, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ऊपर का जो झरोखा मतलब हल्का सा जहाँ से प्रकाश आता है वहाँ से उनको आवाज़ सुनाई पड़ रही है। किसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। मध्य रात्रि, रात का समय है तो कोयल से बोल रहे हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती, कोकिल बोलो तो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो, तुम क्या गा रही हो। और बीच बीच में कोयल रुक जा रही, तो वही कह रहे हैं कि क्यों रुक जा रही हो, संदेश किसका है, बताओ तो क्या दिक्कत है, क्यों तुम्हें किसी ने भेजा है या खुद से तुम गा रही हो। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में अपने कारागृह के ऊपर जब वो सेनानी एक कोयल को गाते हुए सुनता है तो उसके मन में कई तरह के भाव एवं विचार जन्म लेने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है और आश्चर्य से एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगता है। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, फिर गीत तुम बीच बीच में क्यों रुक जा रही हो, कोयल बोलो तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। ये सारी चीज़ें कौन पूछ रहा है? कवि पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? कोयल से पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो रात को उस कैदी यानी जहाँ पर जेल है उसके कमरे के बाहर जो है वो गाना गा रही है, गीत गा रही है, कूक मार रही है, हुक मार रही है। यहाँ मैंने 2-3 वर्ड यूज़ किए, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें लिख दिया है, तुम्हें किस स्रोत से मिला है, कोयल बोलो तो, किसने तुम्हें ये संदेश दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं कवि उस कोयल से प्रश्न पूछ रहा है कि क्या दिक्कत है, कौन भेजा है, क्यों गा रही हो, क्या तुम्हें भी कुछ पीड़ा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला, रात भी काली इस समय कालिका मई, जगी क्यों आली तुमको। वो पूछ रहा है कि हमें जो है अभी वहाँ स्थिति बता रहा है कि काल कोठरी में जो है हमें चोर डाकू बटमारों के बीच में रखा जाता है। ये चूँकि आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब इनको अंग्रेज़ सरकार जो है क्या कर रही है, डाकुओं के बीच में, चोरों के बीच में उनको जो है रख रही है। तो वही कह रहा है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमारों के डेरे में मतलब जहाँ उनको रखा गया वहाँ पर हमें भी रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना जीना है तो खाना खाना पड़ेगा, खाने के लिए वो लोग खाना नहीं देते, पेट भर खाना नहीं देते, रूखा सूखा खाना देते हैं, ख़राब खाना देते हैं।
अब कह रहा है कि जीने नहीं दे रहे हैं, और अगर मरना चाहें इतना तड़पाते हैं, मरना चाहें तो कह रहा है कि मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, तड़प कर मरने भी नहीं देते, मतलब इतनी ज़्यादा वेदना दे रहे हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, चारों तरफ पहरा लगा कर रखे, कोई किधर जा नहीं सकता, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। खैर कैदी तो हैं ही हैं, जेल में बंद ही हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो सामान्य जीवन है, उस सामान्य जीवन को क्या कर रहे हैं वो लोग एकदम बाधित कर रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कह रहे हैं कि ये अंधकारमय जीवन कर दिया उन्होंने, ये दुखदायी शासन है, इतनी ज़्यादा पीड़ा जो है वो लोग दे रहे हैं। हिमकर निराश होकर, चंद्रमा को कह रहे हैं कि चंद्रमा भी जो है वो निराश होकर क्या हो गया है, चला गया है, यानी अब पूरा जीवन जो है वो अंधकारमय हो गया है, जीवन जो है वो पूरा काला हो गया है, पूरा दुखदायी हो गया है। तो वही कह रहा है कभी आगे, कारागृह में बंद स्वतंत्रता सेनानी अपनी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली एवं ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोरों, चकों के मध्य रहना पड़ रहा है, जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। आगे उनकी दयनीय स्थिति का पता चलता है जब वे बताते हैं कि उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और उन्हें मरने भी नहीं दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है और उनके ऊपर दिन रात कड़ा पहरा लगा दिया गया है। इस प्रकार शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और इसी कारण चारों ओर सिर्फ निराशा ही निराशा है। और अब तो उन्हें आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहाँ चंद्रमा का थोड़ा सा प्रकाश नहीं है, थोड़ा भी प्रकाश नहीं, वो चला गया है, चंद्रमा भी चला गया है। इसलिए सेनानी के माध्यम से कभी कोयल से पूछता है, हे कोयल इतनी रात को तू क्यों जग रही है, दूसरों को क्यों जगा रही है, क्या कोई तकलीफ़ है, तुझे किसी ने भेजा है, कोई संदेश लेकर आई है, या तू हमारे पीड़ा से व्याकुल है, क्यों हुक पड़ी, हुक मतलब कूक से बना, हुक दर्द की आवाज़, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, तेरी आवाज़ जो है उसमें मुझे दर्द दिखाई दे रहा है, वेदना दिखाई दे रही, तकलीफ दिखाई दे रहा है, तुझे क्या दिक्कत हो गई। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या नुकसान हो गया, किसी ने कोई तकलीफ दी, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। तुम्हारे गीत तो जो है काफ़ी प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि तुम क्या करती हो, तुम जो है वो मधुर गीत के लिए विख्यात हो, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, कोकिल बोलो तो क्या परेशानी है। इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे अभी। इन पंक्तियों में कवि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में दर्द का अनुभव करता है और उसे ऐसा लगता है कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए जाने वाले अत्याचार को देख लिया, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है जिसमें कोयल की हूक है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है कि कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी हूक सुनाई पड़ रही है। कवि के अनुसार कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ों के लिए विख्यात है, जिससे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है, लेकिन जेल में बंद उस स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ न तो ही सुरीली लग रही और न ही मीठी लग रही, बल्कि उस कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई है, इसलिए वह व्याकुल हो उठा है और वो कोयल से पूछ रहा है कि कोयल तुम्हारे ऊपर कोई विपदा तो नहीं आ गई, कोई तकलीफ तो नहीं आ गई है। क्यों हुई बावली, बावली का मतलब होता है पागल। अर्धरात्रि को चीखी कोयल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोयल बोलो तो। यहाँ पर ध्यान दो, कवि कहना चाह रहा है कि आखिर क्या तकलीफ तुमने देखा है, क्या मुसीबत। दावानल का मतलब जंगल में लगी हुई भीषण आग, जिसको बुझाना क्या होता है काफ़ी मुश्किल होता है। पागल, बावली का मतलब होता है पागल। तुम पागल क्यों हो गई हो, रात को क्यों कूक मार रही हो, क्यों वेदना दे रही हो। कोयल बोलो तो
भावार्थ इसका आप लोग देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें। स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरे अर्धरात्रि में गाना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा और इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आंधी रात को क्यों चीख रही हो। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग से अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली यातनाओं को संबोधित करना चाह रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार द्वारा कैदियों को दी जाने वाली यातनाएं जो है उन यातनाओं को देख लिया है, उन यातनाओं को सीख लिया है, इसलिए उसकी आवाज़ में वेदना है, इसलिए वो बावली हो गई है, इसलिए वो चीख रही है, इसलिए वो रात को जो है क्या कर रही है, कैदियों के सामने जो है वो अपनी मधुर आवाज़ के बजाय वेदना वाली आवाज़ जो है वो निकाल रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी की उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इस दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब वो देखो अब क्या कह रहा है, हथकड़ी, ये हथकड़ी लेखक कह रहा है कि हथकड़ी ये ब्रिटिश राज का जो है वो गहना है। कोल्हू समझ रहे, जहाँ से सरसों का तेल वगैरह निकाला जाता है, कई बार उसमें गन्ने के रस भी निकाला जाता है कई विशेष परिस्थितियों में। तो कोल्हू जो है कोल्हू की चर्रक जीवन की तान, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर उन कैदियों को ना तरह तरह से काम करवाए जा रहे हैं। कभी किसी को कोल्हू पर चलाया जाए, आप लोगों ने सुना होगा कोल्हू का बैल, ठीक है। तो क्या होता है, चलना पड़ता है, चलते हैं तो क्या होता है, उसको दबाता है, उस गन्ने को दबाएगा या जिसको भी हमें पीसना है उसको क्या करता है वो दबाता है, दबाने से क्या हो जाता है उसमें से रस निकलता है। गिट्टी पर उंगलियों, गिट्टी मतलब समझ रहे हो ना, पत्थर का जो टुकड़ा होता है छोटा छोटा, उस गिट्टी पर उंगलियों की ताने, यानी गिट्टी साफ़ करवाते होंगे, गिट्टी पिछवाते होंगे, गिट्टी से कुछ काम करवाते होंगे। मोड़ खींचता हूँ मतलब कुएं से क्या होता है, पहले ना पानी वगैरह भरने के लिए बैल से खींचा जाता था, ऐसे रस्सी लगी रहती थी, नीचे वो जो रहता था थैली जैसा कह सकते हो, जिसमें क्या होता पानी भर के खींचना पड़ता था, ऐसा इस तरह से थैली रहती थी। वो कह रहा है कि वो खींचना पड़ रहा है, वो खींच कर मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, अंग्रेज़ सरकार हमको यातना दे रहे हैं लेकिन हम उनकी अकड़ को कम कर रहे हैं, जो हमको काम देते हैं वो हम काम पूरा कर लेते हैं। हूँ मोड़ खींचना लगा पेट पर जुआ, जुआ का मतलब समझो ना, पेट तो ये हो गया, जुआ मतलब बैलों के गले में जो है वो लकड़ी का एक ऐसा सांचा जैसा बना रहता है, उस सांचे में क्या होता है उनके गले को डाल दिया जाता है, तो गला जू खींचता है, जुए से फिर क्या किया जाता है, हल को बांध दिया जाता है, जिससे कि बैल जो है आगे आगे जाएंगे तो गले में रहता है उनके, जुआ खींचते जाते हैं और जुए से क्या बंधा रहता है बीच में, दोनों बैल के बीच में हल बंधा रहता है और वो हल खींचता जाता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, तू रात में आके यहाँ पर गजब कर रही है, ये क्या हो गया तुझे, क्यों ये वेदना जो है वो जगा रही है, क्यों पीड़ा जो है वो तुझ में आ गई। यहाँ ध्यान दो, कैदी को लगता है कि कोयल उसकी इस दशा एवं उसे जंजीरों में बंधा देखकर यूं चीख पड़ी है और इसलिए कैदी कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो, जो इस तरह चीख रही हो। अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे लिए जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है और दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों में अपने उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं और हम अपने पेट में रस्सी बांधकर कोल्हू को चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं, अर्थात हमें इतनी यातनाओं के सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिसकी उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी और इस वजह से हमारे अंदर दिन में यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मविश्वास बल आ गया है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और न ही हम रोते हैं। और बात तुम्हें पता चल गया है, इसलिए शायद तुम हमें राहत में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने हमारे ऊपर गजब ढा दिया और हमारे मन को व्याकुल कर दिया, पीड़ा आ गई कि हमें जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं हम उससे दुखी नहीं हैं, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखकर तुम दुखी हो, इसलिए हमें दुख हो रहा है, हम व्याकुल हो गए हैं कि आखिर ऐसा
बाकी लोगों को भी क्या हो रहा है, दिख रहा है कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब कैदी और कोकिल का भाग दूसरा जो है हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिए। आगे ना काफ़ी बहुत अच्छी आज़ादी की लड़ाई में कैसी क्रांति आई, कोयल ने और क्या योगदान दिया, कैसी कैसी चीज़ें जो हैं वो कवि के मन में आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कैदी और कोकिल भाग 2 में देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। अपना आप लोग ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद प्यारे